देखिए भाई, सबको नमस्ते और सबको शुभ भावना और शुभकामना। सब सुखी रहे और सब खुश रहे। देखिए, कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देखिए, जो हम पाप करते हैं ना, वो अभी हमारे में रिकॉर्ड हो जाता है, और जो हम पुण्य करते हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, और जो हम साधारण व्यर्थ सोचते हैं या करते हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। माना हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है और संस्कार है, दिल है और दिमाग है। तो इन द्वारा क्या है, सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो जैसा जैसा जो करता है तो उसका सारा रिकॉर्डेड है, अंदर पड़ा हुआ रहता है। तो फिर उसका वैसा ही रिज़ल्ट निकलता है। किसी का पहले निकलता है, किसी का एंड में निकलता है, किसी का दूसरे जन्म में निकलता है। अभी समझो किसी ने हॉस्पिटल बनाई, हाँ, तो उसको फल क्या मिलता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है दूसरे जन्म में। और अगर किसी ने मंदिर बनाया तो उसको भगवान की जल्दी प्राप्ति होती है दूसरे जन्म में। और अगर किसी ने खराब काम किए तो उनको वैसा जन्म फिर भोगना पड़ता है। तो ये क्या है, कर्तम भोक्तम है सारी। तो जो हम करेंगे वो ही बोएंगे। तो क्या है, वो ही हमें सामने आएगी बात। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई फिर बीमार है, कोई तंदुरुस्त है। तो ये भिन्नता जो है ना, हमारे कर्मों के हिसाब से ही है। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसा हमें उसको भुगतना पड़ता है। इस जन्म में समझो नहीं तो दूसरे जन्म में भुगतना पड़ता है। समझो कोई आदमी, कोई बड़ा आदमी है, वो किसी का सब पैसा वगैरह खा गया, तो दूसरे जन्म में वो फिर क्या है, वो उतना गरीब हो जाता है। और किसी ने अगर बहुत दान पुण्य किए, सबको दिया और सफल किया, तो वो क्या होता है, फिर उसको दूसरे जन्म में भी धन मिलता है। लेकिन क्या है, एक शिव बाबा ने सीक्रेट बताया है कि दुनिया जो है ना, पहले पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो होती है, फिर रजो होती है। तो अभी क्या है, तमो प्रधान दुनिया है। तो हम जो भी कर्म करते हैं ना, वो विक्रम हो जाता है, क्योंकि सब लोग पाप कर्म करते हैं। तो इसीलिए क्या है, जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक युक्ति बताई है कि बच्चे, तुम ना अपने को आत्मा समझो, तो तुम्हारे ऊपर वो कर्मों का असर नहीं होएगा। और तुम मुझ परमात्मा को याद करो तो तुम कर्म बंधन से छूटते जाओगे, छूटते जाओगे। तो ये एक सरल युक्ति है, डिफ़िकल्ट नहीं है। आत्मा यहाँ विराजमान है, हाँ, परमात्मा जो है परम धाम में विराजमान है, निर्वाण धाम, शांति धाम, जो सबका घर है। और सभी आत्माएं जब शरीर छोड़ती है, इस सृष्टि का परिवर्तन होता है, तो परमात्मा सबको साथ ले जाते हैं। और फिर जैसे उसने कर्म किए हैं मना, फिर वैसे उनको जन्म मिलता है। अब जो आने वाला है ना, अभी ये अंतिम एपिसोड चल रहा है, इसके बाद आएगा सतयुग। तो सतयुग में जो आना चाहते हैं उसके लिए क्या कर्म करना चाहिए, तो वो सारा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बताया कि 21 जन्म तुम सतयुग का सुख भोग सकते हो। तो इस वीडियो में लिंक्स दी हुई है। 7 दिन का कोर्स है, 3 दिन का भी है, 3 घंटे में भी कर सकते हैं। तो आप ना फ़ायदा लीजिए, और वो कर्मों की गति कैसे आप सतयुग में भी आ सकते हैं वो उसमें दिया गया है। चार्ज कुछ नहीं है, वो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा होए
आपका मन होए कि मैं साक्षात अनुभव करूं, तो दुनिया में हर जगह शिव बाबा ने ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स खोले हैं। उसमें साक्षात टीचर्स बने देवियों के रूप में विराजमान है, जो भगवान की सिलेक्टेड है। वो आपको ज़्यादा गाइड करेगी और फिर अनुभव भी कराएगी परमात्मा का और आत्मा का। तो भाई मेरी सबके लिए शुभ भावना है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।